नमस्कार। गूगली के इस खास शो अपनी ही चाल में फंसा पाकिस्तान में आपका स्वागत है। चैंपियंस ट्रॉफी करीब 3.5 महीने बाद होनी है। कहाँ होगी, क्या तारीख तय होगी, अगर तारीख पर नहीं हुई तो क्रिकेट और पाकिस्तान को और दुनिया भर के क्रिकेट फैंस को क्या होगा नुकसान, इन सब पर बातों पर करेंगे। हमारे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे इस पर। सिकंदर बख्श साहब होंगे, राजेश चौहान होंगे हमारे साथ। इसके अलावा दो पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार आरजू काजमी होंगी पाकिस्तान से, और गौतम भट्टाचार्य होंगे हमारे कोलकाता से। और इन चारों पर हम कई सब जो पहलू हैं उन पर बातें करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं मसला है क्या। दरअसल 2021 में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को दी गई और 2017 के बाद से चैंपियंस ट्रॉफी की एक तरह से वापसी हुई है। 2008 के बाद भारत ने पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं खेला है। 2008 के मुंबई हमले की याद अब भी ताज़ा है। आतंकी हमलों के बाद भारत नहीं गया वहाँ पे पाकिस्तान के लिए। भारत ने पाकिस्तान में मैच के लिए मना किया और भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। बीसीसीआई ने इस बारे में कुछ दिनों पहले, कुछ हफ्ते पहले आईसीसी को बता दिया था। आईसीसी ने इसकी जानकारी पीसीबी को दे दी और इसके बाद एक शुक्रवार को जो बैठक हुई जिसमें आईसीसी ने कहा कि आप हाइब्रिड मॉडल को मानो। उसके पीछे कई सारी वजहें दी, ब्रॉडकास्टर, मार्केट और सिक्योरिटी कंसर्न, न सिर्फ भारत के, दूसरे देशों के भी। और इसके बाद पीसीबी के पाले में अब कोर्ट है कि वो इसे क्या मानता है, और अगर अब पीसीबी नहीं मानता है तो क्या नुकसान हो सकता है इसका। बगैर भारत के आईसीसी के टूर्नामेंट मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि आईसीसी ने साफ कहा अगर आईसीसी भारत नहीं जाता है तो कोई ब्रॉडकास्टर उसके लिए पैसे नहीं देगा, स्पॉन्सर पैसा नहीं लगाएंगे। टूर्नामेंट फिर से तय अगर किया जाता है तो पाकिस्तान को $6 मिलियन का नुकसान होगा, जो उनको होस्ट की जो मनी होती है, होस्ट मनी यानी मेज़बानी के तौर पर 50 करोड़ रुपए गंवाने पड़ेंगे। और उस हालत में फ़िलहाल पाकिस्तान नहीं है कि ये मनी और गेट मनी भी उसका नुकसान झेले। इसके अलावा आईसीसी जो है $35 मिलियन यानी करीब 300 करोड़ रुपए हर एक बोर्ड को जो देता है, बोर्ड का जो शेयर होता है वो पाकिस्तान को देता है, तो उसमें भारी कटौती का नुकसान हो सकता है। दुनिया भर के क्रिकेट फैंस और पाकिस्तान के फैंस का तो नुकसान है ही, ब्रॉडकास्टर और स्पॉन्सर्स का भी नुकसान है। तो आईसीसी ने जो शुक्रवार को बैठक हुई, बहुत थोड़ी देर के लिए चली, वर्चुअल थी, और वहाँ पे जो हाइब्रिड मॉडल पे ही एक तरह से बैठक हुई। आईसीसी ने एक अल्टीमेटम दिया पाकिस्तान को, और ये अल्टीमेटम ये था कि हाइब्रिड मॉडल पे ही टूर्नामेंट होगा और टूर्नामेंट वक्त पे ही हो। अगर आप नहीं मानते हैं, अगर आप इसको मानते हैं तो जल्दी आएँ, और अगर आप नहीं मानते हैं तो फिर टूर्नामेंट पाकिस्तान से छिन जाएगा। एक तरह की चेतावनी है उनको। और ये जो है 19 फरवरी से 9 मार्च अगले साल जो है फरवरी में होना है, फरवरी मार्च में ये टूर्नामेंट है। भारत को क्या है, वहाँ पे भारत 3 लीग मैच खेलना है और 2 जो अलग अलग मैच है, अगर सेमीफाइनल पहुँचता है और फाइनल, मतलब 5 मैच टोटल खेलने हैं, जिसकी मांग जो भारत जो है यूएई में, मतलब हाइब्रिड मॉडल के तौर पे कहा है किसी भी वेन्यू पे। और यूएई एक तरह से जो कि पाकिस्तान के लिए भी एक तरह से होम ग्राउंड है, वहाँ पे की जा रही है बात। लेकिन पाकिस्तान अब तैयार है या नहीं। पाकिस्तान ने, जो हमारे पास सूत्रों से खबर आ रही है, उसमें यह है कि पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल के लिए अब मान तो गया है, लेकिन पीसीबी ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। और शर्तें इस तरह की है कि अगले साल जब भारत में आईसीसी का कोई टूर्नामेंट होगा तो वो आएगा नहीं। इसमें कई सारी बातें हैं और इन सब बातों पे हम अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेश चौहान सबसे पहले, और सिकंदर बख्श साहब। अगर हम जाना चाहें अपने मेहमानों के पास, सबसे पहले राजेश साहब, सिकंदर बख्श साहब आने वाले हैं, और हमारे साथ आरजू काजमी हैं पाकिस्तान से। पहले मेहमान से हम अपनी बात करते हैं। आरजू, आपके पास जो, हमारे पास जो खबरें हैं, जो अब तक सब कुछ आप जानती हैं सूत्रों, सोर्सेज से, पाकिस्तान ने एक शर्त रखी है कि अगर हाइब्रिड मॉडल पे अगर खेलना है हमें, तो अगले साल हम भी नहीं आएंगे इंडिया। पहली बात, आप इससे इत्तेफाक रखती हैं? देखिए, इस तरह की स्टेटमेंट तो आनी ही थी। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि आप लोग मत आइए, हम फिर भी आएंगे। और वो भी हिंदुस्तान पाकिस्तान की जब बात हो तो फिर इसी किस्म की स्टेटमेंट आनी भी चाहिए शायद। लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि हम डेली बेसिस के ऊपर अपनी स्टेटमेंट चेंज करते हैं, तो शायद जब तक मैच होगा 1 साल के बाद आपके यहाँ, तब तक कुछ और हालात हो गए होंगे और हमारी टीम शायद पहुंच ही जाए। लेकिन इस वक्त तो जाहिर है कि यही स्टेटमेंट आएगी, चाहे किसी पॉलिटिशियन की तरफ से आए या चाहे क्रिकेटर्स की तरफ से आए। हम बहुत, आप साफगोई से बातचीत कर रहे हैं। एक और पत्रकार का ही व्यू लेते हैं। गौतम साहब, सबसे पहले पाकिस्तान ने जो अभी शर्त रखी है, और जो ऐसे बता रही हैं आरजू, ये इस तरह की ही स्टेटमेंट आनी थी। एक स्पोर्ट्स में इस तरह का पॉलिटिकल स्टेटमेंट, तरह का पॉलिटिकली आप बिहेव कर रहे हैं, आपको पता है कि ये मसला यहाँ पहुँचेगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, जिस तरह की बात है।
आपको हाइब्रिड मॉडल तक बात जाने की जरूरत ही नहीं थी। आप अपनी चाल में, अपने ही जो आप जाल बुन रहे हैं उसमें फंस रहे हैं। या तो पहले जैसे एक बार राजेश भाई ने कहा था कि आईसीसी को यह तय करना चाहिए, 2021 में आप जब दे रहे थे टूर्नामेंट, तो आईसीसी को यह तय करना चाहिए था कि या तो पहले आप मामले आपस में सुलझा लो, या फिर मतलब आप ये आईसीसी ने उस समय नहीं सोचा, अब 2024 में आके हो रहा है। आपको लगता है कि पाकिस्तान ने जो शर्त रखी है वो शर्त रखने की हालत में है? जैसे हमारे फ्रेंड ने बताया है कि वो शर्त अभी इट इज लिटिल प्रीमेच्योर। मैं यही बोलना चाहूंगा कि 2021 में जब पाकिस्तान में, देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी तो 7 साल बाद रिवाइव हो रहा है, तो 2000 अब जब 2011 2021 में जब आप इसी साइकिल के इवेंट्स दिए थे, तब से ये क्वेश्चन आंसर करना पड़ेगा कि वेदर इंडिया होंगे कि क्या रियलिस्टिक सोल्यूशन हो। टू बी फेयर टू इंडिया, इंडिया इस साल में एक बार इंडियन बोर्ड ने नहीं बताया कि वो लोग पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रहे हैं, और इन प्रिंसिपल उसका स्टांस कुछ चेंज हुआ है। बट हम लोग देखा कि पीसीबी तो एक रफ ड्राफ्ट ऑफ जो शेड्यूल है बना लिए, एंड ऑल थ्री पार्टीज, एक्चुअली अंग्रेजी में कहा था है कि लिविंग इट टू लेट। तो ऐसा करके एक सिचुएशन में जो लिया है दैट ब्रॉडकास्टर्स भी उन लोगों का ये पसंद नहीं होगा, दे वांट as soon as possible the fixtures। तो हम लोग ऐसा ही उम्मीद रखें कि ये हाइब्रिड मॉडल पर, एंड विद पाकिस्तान stance we'll have to see about the hybrid model, but ये it is premature। इट इज़ प्री मैच्योर। अच्छा, हमारे साथ सिकंदर बख्श साहब जुड़ रहे हैं पाकिस्तान से। सिकंदर बख्श साहब, इस शो में जुड़ने का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले जो हम बातचीत कर रहे थे, जो आपके पास खबरें हैं, हमारे पास भी खबरें हैं कि पाकिस्तान, ये जो कल शुक्रवार को बहुत छोटी सी मीटिंग हुई और उसमें कहा गया कि हाइब्रिड मॉडल पे माने, आईसीसी ने एक तरह से पीसीबी को अल्टीमेटम दिया। लेकिन सिकंदर बख्श साहब, आपकी आवाज़ आ रही है क्या? आपको हमारी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है। एक्चुअली आपने एक बात बोली थी अभी कि आप वो अपने ही जाल में फंस गया। कौन किसके जाल में फंसा है? नहीं, जो पीसीबी ने, देखिए, अगर पीसीबी को इस बीच में ये बातचीत रखने की कि सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है, सिक्योरिटी कंसर्न तो है ना सिकंदर बख्श साहब। मान लीजिए 2009 में कोई इंसिडेंट होता, हाँ, कौन से कंसर्न है, क्या हुआ है? नहीं, जैसे 2009 में श्रीलंका वाला, अभी तो सब खेल कर गए यहाँ से। इंग्लैंड खेल कर गई है, ऑस्ट्रेलिया खेल कर गई है, न्यूजीलैंड खेल कर गई है, तो फिर कौन सा सिक्योरिटी है? सिकंदर बख्श कौन साहब, सा कंसर्न? सिकंदर बख्श साहब, जैसे देखिए, बात सुनिए सर, बात सुनिए। आप लोगों की नीयत खराब है, आपकी हुकूमत की नीयत खराब है। हम हमेशा आते रहे हैं आपके पास, 2011 में भी आए, 2012, 13, 14, एक लंबी लिस्ट है। आप नहीं आते हैं। 2008 के बाद आप नहीं आए। आप ये कह रहे हैं कि हम अपनी जाल में फंस गए। नहीं, इस दफा मोहसिन नकवी साहब खुद लड़ रहे हैं। ये इस वक्त देखें, जो ये डील हुई थी उस वक्त रमीज राजा और गंगोली थे, मगर आप ये बात गलत कर रहे हैं, ये ज्यादती कर रहे हैं आप लोग कि आप लोग इधर नहीं आ रहे। सिकंदर बख्श साहब, लेकिन इंसिडेंट नहीं, जाल की आप देखिए, इंसिडेंट तो हुआ है ना वहां पे 2009 में। श्रीलंकन प्लेयर घायल हुए हैं, 6 पुलिस वाले मरे हैं 2009 में जो हुआ था। आज से 40 साल पुरानी बात नहीं, 15 साल पुरानी बात है सिकंदर बख्श साहब। देखिए, 20 साल पुरानी बात है, आप क्या बात कर रहे हैं? 20 साल पहले ये वाकया हुआ और आज आप उसको रो रहे हैं। सिकंदर, पूरी दुनिया में चीजें होती हैं। सिकंदर बख्श साहब, देखिए, जब 20 साल पहले, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ये बात नहीं, लेकिन जब टीम इंडिया जाएगी, देखिए, जब ओलंपिक्स होता है, एक मेरी बात सुन ले केवल आप नहीं आना चाहते वो अलग बात है, आप उसको लेके बैठे। श्रीलंका में ये हुआ था भाई, श्रीलंका में जब टेमिल टाइगर्स अटैक कर रहे थे, आप लोग गए थे। अब आप जाते हैं ना उधर। सर आप मेरी बात सुन लें, आई रेस्पेक्ट यू अ लॉट। आप मेरी बात सुन लें, जब ओलंपिक्स होता है, आप गलत बात कर रहे हैं। नहीं, गलत बात कर रहे हैं, गलत जवाब। बिल्कुल, आप जवाब दें, आप अपनी बात रखें, कोई बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जब ओलंपिक्स होता है या कोई बड़ा टूर्नामेंट होता है, उस समय जो भी जो बाहरी एलिमेंट हैं, टेररिस्ट एलिमेंट हैं, उनके लिए सॉफ्ट जो टारगेट होता है, हॉट टारगेट होता है दुनिया में नजरों में आने का। तो ये कंसर्न अगर टीम इंडिया को है तो क्या गलत है इसमें? ठीक है, हमें भी होगा आपके। हम यही कह रहे हैं, आप हाइब्रिड कराना चाहते हैं, जरूर कराएं, मगर ये याद रखें, हम ये लिखवाएंगे। इस दफा ये बात हो चुकी है, हमने पूछ लिया है, उन्होंने कहा कि हम भी लिखवाएंगे। अभी इंडिया में 6 टूर्नामेंट्स होने वाले हैं, हम भी नहीं आएंगे। हमें भी तो खतरा है। बिल्कुल, राजेश भाई फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं। सिकंदर बख्श साहब जो कह रहे हैं कि वो भी नहीं आएंगे, राजेश भाई आप जवाब दें कि क्या अभी पाकिस्तान जो मौजूदा हालात है और जो बाजार के हालात है, मान लीजिए कि कोई ब्रॉडकास्टर पैसा नहीं लगाता है, वो हमारे हाथ में नहीं है,
कि आप अगर इंडिया नहीं खेले, मान लीजिए जैसे पहले होता था इंडिया पाकिस्तान अगर कोई टूर्नामेंट नहीं खेलेगा तो ब्रॉडकास्टर पैसा नहीं लगाएगा, अब अगर बगैर इंडिया के नहीं हो सकता है, आप वो कह रहे हैं कि वो भी नहीं आएंगे, वो शर्त रखने की हालत में पीसीबी है, क्या वो लिखवाएंगे? और 1 तारीख से एक मुकम्मल चेंज भी होना है आईसीसी में। ऐसा है विमल भाई कि देखिए सिकंदर भाई जो बोल रहे हैं वो अपनी जगह वो भी जायज है कि भाई पुरानी बातों को लेकर के हम आज रात तक मैच करें, लेकिन सिकंदर भाई एक चीज है कि अभी जो नए सिनेरियो जो है एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, ये 2 कंट्री का प्रॉब्लम इंग्लैंड न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया वो नहीं है, प्रॉब्लम है हिंदुस्तान और भारत और पाकिस्तान। ठीक, अब प्रॉब्लम यह है कि अभी जो क्रिकेट हो रही है, ये क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं हो रहा है, इस क्रिकेट में बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट हैं पूरे वर्ल्ड के जो जुड़े हुए। अब वो पूरी चीजें उससे सिर्फ इकोनॉमिकली भी सब साउंड मतलब जुड़ा हुआ है। बात आईसीसी अपने पैसों से, कोई आईसीसी के पास अपना बिजनेस नहीं है, आईसीसी एक काम कर रही है, वो भी स्पॉन्सर्स के भरोसे कर रही है। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, उनके भी सुनने पड़ते हैं, आईसीसी कहीं ना कहीं सुनने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग आज खुल के बात कर रहे हैं तो हम लोग दबे हुए नहीं है, हम लोग भी दबे हुए हैं कहीं ना कहीं। लेकिन ठीक है, हम लोग शायद आपके बड़े भाई हैं तो हम लोग उस ढंग से चल रहे हैं, कोई बात नहीं, आपको उतना सहना पड़ रहा है, मान रहा हूं मैं उस चीज को। लेकिन उन चीजों को सुने बगैर ना तो हम हम बोर्ड चला पाएंगे उन पैसों के बगैर, ना हम अपने प्लेयरों को खुश रख पाएंगे, ना हम पब्लिक को खुश रख पाएंगे। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी एक कंट्री को कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़े कहीं ना कहीं। ये हमारी, मैं अपने दोनों कंट्रियों की बात कर रहा हूँ। तो कहीं हो सकता है कि अगर आप ज्यादा एग्रेसिव हो गए तो नुकसान दोनों कंट्रियों के लोगों का होगा, कि शायद हम लोग उतने जितने अभी क्लोज बनने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग न बन सके। लेकिन आपने कहा कि हम नहीं आएंगे, हमारा यहाँ पर डर, मैं आपको बता दूं कि अभी हमारी कंट्री में अभी 6 महीने पहले आपकी टीम आके गई है, बहुत अच्छे से जो उनका स्वागत हुआ है, जैसा जो भी हुआ है उस पर मैं इतना समझ सकता हूँ कि मैं इतना बोल सकता हूँ कि यस, हमारी कंट्री में अभी उस चीज का कहीं डर नहीं है, कहीं पर भी नहीं। ये मैं इसलिए नहीं कि मैं यहाँ बैठा हूँ, लेकिन यस, हमने जो हॉस्पिटलिटी बनाई थी उस पर मैं ये बोल सकता हूँ। बाकी रही बात कहाँ खेलना है, क्या करना है, आप स्वतंत्र हैं, आप अपनी चीजों को रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, आप लिखवा सकते हैं, वो आईसीसी का प्रॉब्लम। यस, 1 तारीख से कुछ न कुछ, जैसे इन्होंने कहा कि कुछ सिनेरियो बदलेंगे, तो अब वो तो वक्त आएगा, उस टाइम कुछ न कुछ कोई ना कोई तरीका या रास्ता तो निकले। खेलना तो है, क्रिकेट तो होगा, चाहे आप खेलें या ना खेलें, चाहे हम खेलें या ना खेलें, क्रिकेट होना तो। सिकंदर साहब देखिए, बात सुने, ब्रॉडकास्टर क्या $3 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, और इस $3 बिलियन में उसका जो, जहां तक मुझे पता है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना है। अगर आपको कोई इशू नहीं है तो ये क्यों नहीं, आप हमारी बात क्यों नहीं मानते कि हम नहीं आएंगे आपके पास भी? मैंने तो पिछले साल 2 साल पहले मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है जियो पे, मैंने कह दिया था कि ये कभी नहीं आएंगे। मैंने कहा था मैं लिख के दे देता हूं कि इंडिया नहीं आएगा, आप लोग ना जाएं। हमारी हुकूमत ने उस वक्त नरमी दिखाई। इस दफा मैंने मोहसिन नकवी साहब से भी बात की, मैंने कहा आप अड़ जाएं, और उन्होंने कहा कि हम अड़ेंगे, हम भी नहीं आएंगे, ये आप लिख लें। और हमारे बगैर, आप समझते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के बगैर अगर ब्रॉडकास्टर राजी हो जाएगा, वो जो उसने $3 बिलियन देने करा ले। मैंने तो इस दफा यही फैसला किया। मैं आई विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड, आई एम नोबडी, बट we stand like that कि nobody, we're not going to play in India, we're not going to come to India if India is not coming to Sir, Pakistan. सिकंदर बख्श This साहब, has been आप decided. And सिकंदर don't साहब, say that. Listen to me. सिक्योरिटी की बात ना करें, हम आपको प्रेसिडेंशियल जो सिक्योरिटी होती है वो देंगे। ये वो जो हो गया आज से 20-25 साल पहले, उसको भूल जाएं। ऑस्ट्रेलियंस भी आके चले गए, सब आके चले गए। जो सबसे ज्यादा फस क्रिएट करते हैं वो आपको पता है कि ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंडर्स और ब्रिटिश टीम करती है, वो सब आके चलेंगे खुशी खुशी। अब आप लोग रह गए, आना है आए, नहीं आएंगे तो फिर हम भी नहीं आएंगे। ये तो मेरा फैसला है और ये हमने बोला हुआ है हुकूमत को। देन विल सी के क्या होता है। क्रिकेट तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर हमारे मैच नहीं हुए तो पूरी दुनिया की क्रिकेट को नुकसान होगा। सबसे ज्यादा पैसे हम दोनों मिलकर करते हैं जनरेट, इंडिया और पाकिस्तान के मैच से होते हैं। पूरी दुनिया की क्रिकेट को नुकसान होगा। इसीलिए जितनी मेरी इतलात है कि सारे बैठे हुए वहां पर पाकिस्तान को राजी करने के लिए कि आप राजी हो जाओ। सिकंदर बख्श साहब, मैं बात कर रहा है तो मैं आपसे कह रहा हूं। सिकंदर बख्श साहब, आपकी एक छोटी सी बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि आप नोबडी हैं।
यू आर अ वॉइस ऑफ सैनिटी इन पाकिस्तान, और मतलब आपकी बात सुनते हैं लोग वहाँ पे, और आपकी बात नहीं, मेरी बात सुनते हैं, मगर मैं हुकूमत नहीं हूँ ना। नहीं अगर हुकूमत, मैं हुकूमत हुकूमत तो टीम इंडिया भी नहीं है सर। यकीन करो, सिकंदर बख्श 2023 का साहब, जो वर्ल्ड कप हुआ था, टीम हम इंडिया नहीं भी आते। हम टीम नहीं इंडिया भी आते नहीं अगर है मेरी बात हुकूमत। सुनी जाती। बात है कि सिक्योरिटी कंसर्न तो है सिकंदर बख्श साहब, बहुत पुरानी तो बात सर नहीं है, बहुत पुरानी बात नहीं हम है तो ये। उधर भी चले गए थे जब श्रीलंका में तमिल टाइगर्स अटैक कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया खेलने नहीं आया, वेस्ट इंडियन खेलने नहीं आया, हम वहां पर भी गए लेकिन थे। हम तो हॉट टारगेट, हम तो बड़ा टीम दिल इंडिया तो रखते हैं, हॉट हम टारगेट डरते हो नहीं है। सकती है ना हमारा पाकिस्तान में। देखें, हमारा ईमान ये है, जिस दिन मौत आनी है आनी है। ये हमारा मुसलमान का ये एक ईमान है। ऐसे सोच, उससे हम नहीं ऐसे डरते। सोच के तो कोई, मौत आनी है, ऐसे वो सोच के आएगी। तो कोई मैच खेल ही नहीं आपने सकता है। बुलाया, हम आ गए, और इस दफा आपने आने नहीं आएंगे तो फिर अगली दफा हम नहीं आएंगे। ये हमने कहा हुआ है, अब उनकी मर्जी है। आई एम नोबडी, मगर अगर मैं हूं तो मैं ये करके दिखाता। पाकिस्तान को एक अल्टीमेटम दिया है आईसीसी ने कि हाइब्रिड मॉडल पे मैच करा, और सिकंदर बख्श साहब है, पूर्व टेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि अगर नहीं आता है, अगर भारत नहीं जाता है वहाँ पे, तो पाकिस्तान भी नहीं आएगा। अगले कई सारे टूर्नामेंट होने हैं, और हम मेहमानों का ही रुख करते हैं। सबसे पहले आरजू काजमी के पास चलते हैं। मैम ये बताइए, जो सिकंदर बख्श साहब कह रहे हैं वो एक तरह से पाकिस्तान का भी स्टैंस है, जो हमारे सोर्सेस कह रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि मामले को यहाँ तक पहुँचाने से पहले एक मौका था कि आप पहले इसको, मतलब यहाँ तक आने ही नहीं देते बात? आप हाइब्रिड मॉडल की बात 1 महीने पहले से चल रही थी, आप पहले मान नहीं रहे थे, अब आप वहाँ आए हैं मानने को। आप उस हालत में हैं, आपको अंदाज़ा है कि $3 मिलियन का आपको जो मेज़बानी होस्ट मनी है, यानी करीब करीब 164 करोड़ पाकिस्तानी रुपये, 50 करोड़ इंडियन रुपये, आप उसको नुकसान करने की हालत में हैं? देखिए सर, सबसे पहले तो बिल्कुल जो सिकंदर बख्श साहब कह रहे थे, मैं उनसे एग्री करूंगी कि जो जीना या मरना है वो ऊपर वाले के हाथ में है, और उसके अलावा नहीं हो सकता। लेकिन बात सारी ये कि जो लोग खेलने आ रहे हैं वो हमारे ईमान पे ईमान नहीं रखते, वो अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं, तो शायद इस वजह से भी वो नहीं आ रहे। बाकी रह गई सिक्योरिटी की बात, तो सिक्योरिटी जो है वो तो आप देखते ही हमारी गवर्नमेंट कैसे देती है। अगर कोई मैच खेलने आ गया तो जिस शहर में जिस जगह मैच होगा वहाँ का इंटरनेट डाउन कर देंगे, मोबाइल सर्विसेज सस्पेंड कर देंगे, 40-50 हज़ार सिक्योरिटी फोर्सेस खड़ी कर देंगे, पूरे शहर को लॉकडाउन हो जाएगा, कंटेनर पे कंटेनर रखे होंगे, और ऊपर हेलीकॉप्टर भी घूम रहे होंगे। अच्छा, अगर इतना कुछ मिलने के बाद भी आप लोग घबराएंगे तो फिर मैं क्या नहीं कह नहीं, सकती हूँ। घबराने की जहाँ बात तक नहीं। पैसों की देखिए, बात है, आप लेकिन मैं आपको इमोशंस, बता रही हूँ सर, लेट मी कंप्लीट, जस्ट गिव मी 30 सेकंड्स। हाँ, और अगर उसके बाद भी आपकी टीम घबरा रही है तो ऊपर हेलीकॉप्टर भी घूम रहे होंगे। लेकिन उसके अलावा पैसों की आपने बात की है कि वो फंड्स जो हैं वो पाकिस्तान को नहीं मिलेंगे, तो सर कोई बड़ी बात नहीं है। हम चाइना से, सऊदी अरब से, कुवैत से, कतर से, आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से मांगते रहते हैं और मांग लेंगे। हाँ, क्योंकि हमने तो यही कुछ सीखा है और यही कुछ देखा है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि पूरा शहर हम लॉकडाउन कर देंगे, कर्फ्यू की हालत कर देंगे, अपने ही सिटीजन पे कह देंगे कि अगर कोई दिखे ऐसा वैसा करता हुआ या जरा भी शक हो, स्ट्रेट फायर कर देना। ये भी हमारे होम मिनिस्टर साहब कह चुके हैं 2 दिन पहले। तो उसके बाद आप लोग क्या चाहते हैं, हम और क्या करें आपके लिए? चलिए, आई आना लाइक, है आइए, नहीं आना है मत आइए। आई लाइक योर इमोशंस, आई लाइक योर सरकाज्म। गौतम भट्टाचार्य साहब, आरजू काजमी है, वो कह रही हैं कि आपको सिक्योरिटी कंसर्न इतना करने की जरूरत नहीं है, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी देंगे। लेकिन जो मैं सिकंदर बख्श साहब से कह रहा था कि जब आप ओलंपिक्स करते हैं, वहाँ आपके तमाम सिक्योरिटी के बावजूद आप सिक्योरिटी थ्रेट्स होता है, क्योंकि ये एक मौका होता है जब दुनिया के जो भी आतंकी होते हैं उनको लाइमलाइट में आने का, इसके थ्रू न्यूज़ कलेक्ट करने का। तो अगर इंडियन टीम एक कंसर्न शो कर रही है, इसमें घबराने की बात है, क्योंकि आप इमोशन से सोच नहीं सकते। आप जो आरजू काजमी कह रही हैं गौतम भट्टाचार्य, आप इत्तेफाक रखते हैं उससे? मेरा तो ये चीज बोलना है कि हम लोग इस साल का फ्रॉम द बिगिनिंग वी हैव बीन हियरिंग कि इंडिया नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। तो मैंने जब बोला, पहले सवाल के जवाब में भी बोला कि व्हाई डिड ऑल द पार्टीज हैव टू लीव इट टू लेट। एंड करेक्ट। जो सोर्सेस के मुताबिक जो खबर आ रहा है कि पाकिस्तान और नकवी साहब में इंसिस्ट करेंगे कि अगर ये हाइब्रिड मॉडल इस बार हम लोग खेल लिया तो जब हम लोग को इंडिया जाने का टाइम होगा तो तब उधर हम लोग उनको एक न्यूट्रल वेन्यू में खेलेंगे, तो तब देयर इज अ पैरिटी। अदरवाइज दिस इज एक्चुअली बिकमिंग अ बिट वन साइडेड। तब एक पैरिटी होगा कि ठीक है, these two countries whenever they play in an ICC event they will be playing in a neutral venue। इसीलिए शायद पाकिस्तान पीसीबी ये बिल्कुल। हमारे पास कंडीशन गौतम साहब, हमारे पास वक्त कम है, एक छोटा सा जवाब राजेश चौहान चाहेंगे और फाइनल वर्ड लेंगे सिकंदर बख्श साहब से। राजेश चौहान, ये आपको लगता है कि जो जिस तरह से मसला आगे जा रहा है, ये फ्यूचर है, इंडिया पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू पे ही खेलेगी?
अब नहीं, मैं तो इस बात पे पहले भी बोल चुका हूँ आपको और मैं फिर बोल रहा हूँ कि देखिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हर परिवार का एक मुखिया होता है, उसका अपना एक तरीका होता है घर चलाने का, चाहे वो सिक्योरिटी हो, इकोनॉमी हो, जो भी हो। तो अभी हमारे जो सरकार है, उनका एक अपना एक फॉरेन पॉलिसी है, जो भी है उस पे चल रही है। और अगर उस पे वो चाह रहे हैं कि अभी हम ये समझौता ना करें, फेयर इनफ। अब उसमें बिल्कुल हमें तो हम लोगों को बिल्कुल तो अपने देश से चलना बिल्कुल। ही एक पड़ेगा। राजेश भाई, थोड़ा सा वक्त कम है, सिकंदर बख्श साहब से कोई इस पे बात फाइनल रिएक्शन सर, मैं लेते हैं आपको एक चीज कि बोलूं। मैं आपको सिकंदर बख्श साहब, आपने जो अभी जो राजेश listen to सवाल me, कर रहे हैं कि listen to क्रिकेट me, के थ्रू आपने अभी पॉलिटिक्स, ओलंपिक का जिक्र किया था। अब मुझे ईयर याद नहीं है, जब रशिया में ओलंपिक्स हुए थे 65 कंट्रीज नहीं गई थी। उसमें यह नहीं हुआ था कि जी अब ओलंपिक्स नहीं होगा इसलिए कि जी 65 कंट्रीज नहीं आ रही। सर ऐसा नहीं होता। इंडिया नहीं आना चाहता, असूलन तो आईसीसी को कहना चाहिए तो घर में बैठो, करने दो पाकिस्तान को। अब लेकिन मैं एक उसके और बगैर मिसाल देता हूं। उसके बगैर Listen मार्केट to नहीं me, आएगा। listen to me. Now you have to listen to me. Yes. जोकोविच कोविड के जमाने में उसने कहा था कि मैं शॉट्स नहीं लूंगा। ना यूएस ओपन रुका, ना वो ऑस्ट्रेलियन ओपन रुका, वो नहीं खेला, उसको निकाल दिया। भाई यही होना चाहिए। आईसीसी जो है कमजोर है, बकरी है वो। बिल्कुल। उसको चाहिए था कि कहता इंडिया साहब आप नहीं आ रहे, घर में बैठे। सिकंदर मगर साहब, नहीं आप है इमोशन हिम्मत से इतनी। स्पोर्ट्स को आप स्पोर्ट्स इमोशन नहीं, से नहीं, बातें कर रहे इमोशनल हैं। होना पड़ रहा है। मुझे सिकंदर जी, इससे होना सिकंदर पड़ जी। रहा है कि आपने ओलंपिक का जिक्र किया कि वहां से लोगों जी राजेश को भाई जो है, बोलिए। शोहरत मिलती है। नहीं, तो कोई सिकंदर जी, दुनिया इस पे मैं में हर जगह ऐसे चीजें हुई है जिसमें टीमें नहीं आई हैं, गेम्स नहीं रुके। बिल्कुल। एक यही राजेश भाई, एक ICC फाइनल को रिएक्शन करना दीजिए। चाहिए। राजेश भाई, सिकंदर भाई, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि ये स्थिति आनी थी, तो ये चीज पहले क्यों नहीं आईसीसी में आप लोगों ने क्लियर की? जब आपको जब आपको देखिए अलॉटमेंट हो रहा ये था, तब आपने हाइब्रिड पॉइंट को सिस्टम क्लियर क्यों नहीं किया? कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ आईसीसी के। आप आईसीसी का जो कॉन्ट्रैक्ट 7 साल का साइन हुआ है, उसमें हाइब्रिड सिस्टम का जिक्र ही नहीं है। ये तो हमारी नहीं, क्रिकेट मान बोर्ड की लिया, बेवकूफी थी कि किसी ने मान करवा लिया। दिया। अरे मान ये लिया, हमारी नहीं है बेवकूफी है, मैं मानता हूं हमारे क्रिकेट बोर्ड की बेवकूफी है। चलिए मगर दुनिया में कहीं भी स्पोर्ट्स नहीं रुकता, कोई टीम नहीं आती ना आए। चलिए स्पोर्ट्स को नहीं रुकना चाहिए। चलिए, सब कुछ नहीं हो, ICC क्रिकेट को चलना चाहिए। है सिकंदर बख्श साहब, क्रिकेट थैंक यू। कंट्रोल। हमारे पास Sorry, वक्त कम है। sir. सिकंदर बख्श साहब, इंडिया का- चाहते हैं आपका व्यूज हम वी गॉट योर पॉइंट। आरजू आप हमारे साथ जुड़ी, गौतम भट्टाचार्य, राजेश चौहान और सिकंदर बख्श साहब, मेनी थैंक्स, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन और ये बात साफ तरीके से रखें, लेकिन इसमें एक बात और सही है जो सभी मेहमान कर रहे हैं कि आईसीसी से भी कहीं ना कहीं पे चूक हुई है। इस हद तक नहीं आना चाहिए था। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल ये सामने आ रहा है, पाकिस्तान ने अपनी शर्त रखी है, शर्त मानने की हालत में है या नहीं, वो अपनी ही जाल में जो एक तरह से फंसता हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान। लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद भी एनडीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है।